Hello dear students, today we are here to start a lecture for 10th class. 10th class साइंस का चैप्टर नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको वोल्टमीटर कहते हैं, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत विभव. तो विद्युत विभव क्या होता है? अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य होता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मींस the work done to carry or move a unit positive charge from infinity to any point in an electric field around a conductor. इसको समझते हैं हम. जैसे लेट्स से हमारे पास एक वायर है या कंडक्टर है, इसके चारों तरफ कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है. हमें क्या करना है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ला रहे हैं, मूव करा रहे हैं इन्फिनिटी से. कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी अनंत से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट पे या किसी भी गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्डन करना पड़ता है वो वर्डन कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हिंदी बोलते हैं विद्युत विभव. यानी कि हिंदी में अगर बात करें, एक धन आवेशित या इकाई धन आवेशित आवेश को अनंत से किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं. इसके अगर हम बात करें विद्युत विभव के बाद, यहां पे हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विभवांतर. इसको बोलते हैं विद्युत विभव. तो विभवांतर क्या हो जाएगा? यानी विद्युत विभव का जो अंतर है उसको विद्युत विभवांतर कहेंगे. अंतर मींस लेट अस सपोज इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब एंड पॉइंट अगर हम ले लें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहां से यहां तक अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं तो या लेके जाते हैं तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो डेफिनेशन अगर देखें तो क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी और मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an electric field around a current carrying conductor is known as electric potential difference. मींस इन्हें बात करें विद्युत विभवांतर मींस किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इकाई धनावेशित कण को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं. तो विद्युत विभवांतर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं. V इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज. वर्क डन टू कैरी अ चार्ज. तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W बाय Q. V फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस विद्युत विभवांतर. W का मतलब होता है वर्क डन मींस किया गया कार्य, और Q होता है हमारा चार्ज यानी आवेश. अगर हम बात करें इनकी असाइनमेंट्स की, तो वर्डन की असाइनमेंट होती है जूल, जिसको कि हम जे से लिखते हैं. असाइनमेंट एस की जूल, जिसको कि हम लिखते हैं जे से. बात करें हम आवेश चार्ज, इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. चार्ज यानी आवेश की असाइनमेंट होती है कूलम, जिसको कि हम सी से लिखते हैं. बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसकी असाइनमेंट हो जाएगी यानी ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट, जिसको कि हम V से लिखेंगे. वोल्ट की असाइनमेंट हो जाएगी V. अगर हम यहां देखें हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है W बाय Q
और हमें अगर यहां फाइंड करना है 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर हमें इसको 1 वोल्ट बनाना है तो W हो जाएगा 1 जूल और ये हो जाएगा 1 कूलम। तो ये क्या बन जाएगा 1 जूल या जूल पर कूलम, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए हमें 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है तो वो कहलाता है 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वोल्ट, उसको भी हम V से लिखते हैं, यानी SI यूनिट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को हम V से यहां पे डिनोट कर रहे हैं। जबकि अब बात करें वर्क डन की तो वर्क डन को W से लिखते हैं, SI यूनिट को J से यानी जूल से जूल लिखते हैं। बात करें हम चार्ज की Q, चार्ज को हम Q से लिखते हैं, लेकिन चार्ज की जो SI यूनिट है कूलम उसको हम C से लिखते हैं। लेकिन इस केस में दोनों को SI यूनिट को भी और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से ही लिख रहे हैं। अब अगर हम इसमें बात करें वोल्ट की, सॉरी वोल्टमीटर की, वोल्टमीटर क्या है? तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी विद्युत सर्किट में विद्युत विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का, जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं वह वोल्टमीटर कहलाती है, उसे वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट को हिंदी में कहते हैं। तो वोल्टमीटर की अगर हम बात करें, ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर। आइए इन सबके हम जो है डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। Electric potential difference: the burden to carry or move a positive charge from infinity to a fixed point in an electric field around a current carrying conductor is known as electric potential difference. Is known as electric potential. The burden to carry or move a positive charge from infinity to a fixed point in an electric field around a current carrying conductor is known as electric potential. इन्हें बात करें विद्युत विभव, किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी एक निश्चित बिंदु पर अनंत से इकाई धनावेशित कण को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की, यानी इन्हें बोलते हैं विद्युत विभवांतर। द burden to carry or move a unit positive charge from one point to another point in electric field around a current carrying conductor is known as electric potential difference. हिंदी बोले इसको बात करते हैं हिंदी में तो बोलते हैं हिंदी में विद्युत विभवांतर मीन्स किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेशित कण को, इकाई धनावेशित कण को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं। V is equal to W by Q मीन्स burden to carry a charge, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। V is equal to W by Q, W है burden, जूल में लेंगे, SI जूल होती है burden की, चार्ज कूलम में लेंगे, इसकी SI कूलम होती है। और बात करें SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो वो होता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक है वो वोल्ट है, V से लिखते हैं। अब यहां पर अगर बात करें 1 वोल्ट की तो 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। मींस जब 1 जूल वर्क करना पड़ता है एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है 1 वोल्ट। यहां पे हम बात करें वोल्टमीटर की तो एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम बात करें वोल्टमीटर की तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर।
और जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट जो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में था। अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल की। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन द सर्किट्स। ये सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला सिंबल है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये दो दिखाते हैं। ये बड़ा जो है ये प्लस के लिए और ये जो स्मॉल में हमने बनाया ये नेगेटिव के लिए। हम बात करें बैटरी, बैटरी क्या होता है, सेलों का संयोजन होता है। मींस इलेक्ट्रिक सेल्स को हम जोड़ते हैं तो बनती है हमारी बैटरी। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारी बैटरी बनी हुई है। ओपन की बात करें, ये सिंबल है ओपन की का, ये वाला सिंबल है हमारा क्लोज्ड की का, ये सिंबल हमारा वायर ज्वाइंट मींस जहां पे दो वायर जुड़ते हैं। हम बात करें वायर जहां पे जुड़ते हैं, वायर ज्वाइंट की अगर हम बात कर लेते हैं। फिर हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, जब वायर एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं, क्रॉस कर रहे हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है। बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का सिंबल ये हो जाएगा। हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। बात करते हैं रियोस्टेट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारण यंत्रक। उसका सिंबल या तो हम ऐसे बना सकते हैं या फिर हम ऐसे बना सकते हैं। ये एमीटर है, एमीटर को हम ए से बनाते हैं, वोल्ट मीटर को हम वी से बनाते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि किस कंपोनेंट के लिए किस सिंबल का हमें इस्तेमाल करना है, और ये हमारे फिजिक्स में, साइंस में बहुत काम आता है। तो इस सिंबल्स की हम बात करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल की। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एग्जांपल 12.2 की एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पे हमें बोला गया है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 volt। मींस हमें यहाँ पे गिवन क्या है, सॉल्यूशन अगर इसका देखें, हमें बर्डन निकालना है 2 कूलम चार्ज। मींस हमने 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है वो कितना आया है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिख लेंगे 12 वोल्ट। हम देखो पहले बात कर चुके हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैथ्स का हो या साइंस का हो क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे चार्ज कितना गिवन है हमें 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 12 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बर्डन। तो गिवन क्या है, क्या हमें फाइंड करना है। इतनी बात पता चलने के बाद आधा काम हमारा हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जैसे आने वाली क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो हम सबसे पहले वो एक निकाल लेते हैं क्वांटिटी, जिससे कि हमें जो चीज निकालनी है वो मिल जाएगी गिवन से। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्यू, वी और डब्ल्यू का, अभी हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू। तो इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन हमें मिल चुका है। तो यहां से W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। V की वैल्यू कितनी है 12, Q की वैल्यू है 2, मीन से आ गया 24 जूल। तो W की वैल्यू हो गई V इंटू क्यू। V हमें 12 वोल्ट गिवन है और Q हमें जो है 2 कूलम गिवन है। तो 12 टू 24, तो यहाँ पे हमारा 24 जूल वर्डन आ चुका है। ये वर्ड हमारा न्यूमेरिकल था। आने वाले क्लासेस में हम और भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूलाज पर, इसी चैप्टर में। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करें, जितना भी हम यहाँ पे करा रहे हैं उसके नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी को रीड करें और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।